प्लैनेट भोजपुरी। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। प्लैनेट भोजपुरी यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। माँ शैलपुत्री का दिन है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपका जो राशि का फल है वो, लेकिन उसके पहले आज का दिन यदि बहुत शुभ करना है तो माता शैलपुत्री को गाय का घी चढ़ाइए, दूध से बनी हुई वस्तुएं चढ़ाइए, सफेद पुष्प चढ़ाइए। माँ को लाल और गुलाबी रंग बहुत ही प्रिय है। तो आज के दिन यदि इन साधनों के द्वारा आप पूजा करते हैं तो आपका दिन बहुत ही शुभ होगा। तो अब मैं मेष राशि वालों के लिए बताने जा रहा हूँ कि आज का दिन कैसा होगा। आपका दिन बहुत अच्छा होगा। आप आज के दिन धार्मिक रहेंगे, माँ के प्रति श्रद्धा रहेगी, खर्च होंगे लेकिन धार्मिक कार्यों में खर्च होंगे और इसका बड़ा ही अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। खर्च होने के साथ साथ आपकी आमदनी का भी योग बनेगा, नई योजनाएं बनेंगी। हाँ, आपके स्वभाव में थोड़ा जिद्दीपन आ सकता है। इस जिद्दीपन से अपने को बचाने की कोशिश कीजिएगा और बिना सलाह मशवरा के आप कोई काम नहीं कीजिएगा। माता शैलपुत्री की कृपा आप पर भरपूर बनी रहे। तो आइए जानते हैं मेष राशि का फल। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल और मंगल ग्रह पर माँ की विशेष कृपा है। जो मंगल प्रधान व्यक्ति होते हैं उन पर भी माँ की विशेष कृपा होती है। मेष राशि वालों के लिए यह नवरात्रि बहुत ही शुभ फलदायक है। आपके अंदर धार्मिक आस्था बनी रहेगी, व्यापार में प्रगति होगी, कुछ खर्च अवश्य होंगे लेकिन वो धार्मिक कार्यों पे अधिक होंगे। आपके अंदर थोड़ा जिद्दीपन आ सकता है। आप किसी भी काम को करने के पहले अपने मन की बिल्कुल मत कीजिए और आपको चाहिए कि सलाह मशवरा लेकर काम आगे करें तो आप जीवन में सफल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ शुक्र प्रधान वृष राशि का हाल। जैसा कि आपको मालूम है कि वृष राशि के जो ग्रह हैं वो हैं शुक्रदेव और इस नवरात्रि में थोड़ी उत्तेजना आपके अंदर बनी रहेगी, थोड़ा क्रोध आएगा, आप किसी बात की हठ ठान लेंगे। लेकिन यह नवरात्रि आपके लिए कई मायने में बहुत ही शुभ फलदायक है। आमदनी के लिहाज से आप नया काम शुरू कर सकते हैं। आपके नाम से कोई काम अगर शुरू होता है तो इसका बहुत ही अच्छा फल आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपके दिमाग में कई प्रकार की योजनाएं हैं। आपको नवरात्रि में विशेष शुभ फल प्राप्त करने के लिए लाल रंग की वस्तु का दान भी करना चाहिए और आपको इस पूरी नवरात्रि में कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, अत्यंत साफ सुथरा रहना चाहिए। इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और नवरात्रि के समय में माता को कुछ न कुछ सुगंधित पदार्थ जरूर अर्पित कीजिए। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिथुन राशि का हाल। बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं मिथुन राशि वाले और बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। नवरात्रि में आपका अंदाज निराला होगा। आप हंसते हुए बड़े खुश मिजाज होकर इस नवरात्रि का अनुभव करेंगे। आपके जीवन में इस नवरात्रि में कई ऐसे लोग मिलेंगे जिससे मिलकर के आपको प्रसन्नता होगी। आपका काम थोड़ा धीमे धीमे होगा, आपकी योजनाएं धीमे धीमे फलीभूत होगी, लेकिन आपका दिन मनोरंजन से भरा रहेगा और यह नवरात्रि माँ की आराधना में हंसते खेलते बिताएं, यही मेरी शुभकामना है। कर्क राशि वालों के प्रधान देवता होते हैं चंद्रमा। इस नवरात्रि में भावनाओं पर कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें। कभी कभी कोई बात आपको चुभ सकती है, कभी कभी कोई बात आपको परेशान कर सकती है। कर्क राशि वालों के लिए सफेद रंग बड़ा ही शुभ होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बिल्कुल चमकता हुआ सफेद रंग नहीं, पवित्र शुभ्र सफेद रंग आपको पहनना चाहिए। धन के दृष्टिकोण से नवरात्रि आपके लिए साधारण है, लेकिन इस पूरे नवरात्रि में यदि आप माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान कहीं न कहीं करते रहेंगे तो आपके लिए यह नवरात्रि बहुत ही शुभ होने जा रही है। बस भावनाओं पर नियंत्रण रखें और सफलता का स्वाद चखें, यही शुभकामना है। सिंह राशि वालों के लिए जो सबसे प्रधान ग्रह होते हैं वो है ग्रहराज सूर्य। सिंह राशि वालों का यह नवरात्र बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है क्योंकि आपके मन में धार्मिक आस्था आ चुकी है। आप माँ को समर्पित हैं और कहीं न कहीं आपने यह सोच लिया है कि इस नवरात्रि में आपको बहुत अच्छे तरीके से रहना है। इस नवरात्रि में यदि आप माँ की उपासना करते हैं, गुलाबी रंग का वस्त्र पहनकर यदि आप माँ की उपासना करते हैं क्योंकि आपका शुभ रंग भी गुलाबी है, तो वैसे व्यक्ति जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो कहीं न कहीं प्रेम के मामले में असफल हो रहे हैं, उनको पूर्ण सफलता मिलेगी। आपका यह नवरात्र भक्तिमय रहेगा और आपके जीवन में धन धान्य की कमी कभी नहीं।
कन्या राशि वाले बुध प्रधान होते हैं और समय के अनुसार डालने में बहुत ही अपने आप को सही रख पाते हैं। समय के अनुसार चलना इनका स्वभाव होता है। इस नवरात्रि में कभी कभी आपके ऊपर उदासीनता आ जाए, कभी कभी निराशा की भावना आएगी, तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को माता के ऊपर छोड़ दें। आप हर दिन यह प्रार्थना कीजिए कि माँ, मेरा जीवन तुम्हारे ऊपर निर्भर है, मेरी सारी अनुभूति की जो देनदार हो वो तुम ही हो और तुम ही मेरा जीवन संभालो। क्रोध पर नियंत्रण रखिए, हर चीज को धीमे धीमे कीजिए। आपका शुभ रंग हरा है और यदि आप धीमे चलेंगे, धैर्य के साथ चलेंगे, तो यह नवरात्र आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ है। तुला राशि वाले शुक्र प्रधान होते हैं, इनके स्वामी ग्रह हैं शुक्र और इनका जो शुभ रंग है वो है चमकता हुआ सफेद रंग। नवरात्रि में आप किसी बात को लेकर के हठ मत ठानिएगा, क्योंकि यह आपके लिए नुकसानदायक होगा। आपको किसी की बात का बुरा भी नहीं मानना चाहिए नवरात्रि में, क्योंकि यह कहीं न कहीं आपको भारी नुकसान दे सकता है। और ध्यान रखिएगा, तुला राशि वालों को कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनका भाग्य बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और माता की आराधना कीजिए और आपके लिए चमकता हुआ शुभ्र सफेद रंग बहुत ही शुभ होगा। आपको किसी गंदी बस्ती या गंदी जगह में जाना नहीं चाहिए, गंदे स्थान पर जाना नहीं चाहिए, बड़ा ही शुभ रहेगा आपके लिए। धनु राशि वालों के लिए यह नवरात्रि बहुत ही शुभ है। आपका शुभ रंग है पीला। आपको पीले रंग की वस्तुएं माँ को अर्पित करनी चाहिए। आप इस नवरात्रि में भक्ति भाव से संपन्न रहेंगे और मुझे मालूम है कि इस नवरात्रि में आपके भीतर धन मांगने की इच्छा भी होगी, तो प्रायः धनु राशि वाले इस नवरात्रि में माँ से अपने लिए धन ही मांगेंगे, ऐसी मेरी गणना बतला रही। आप अपनी टिप्पणियों के द्वारा मुझे यह बताइएगा कि मैंने सही कहा। तो धनु राशि वालों के लिए बड़ा ही शुभ है, पीले रंग का प्रयोग कीजिए। आमदनी भी अच्छी रहेगी, लेकिन धीमी धीमी रहेगी और आप अपनी वाणी के माध्यम से इस नवरात्रि में अच्छा धनोपार्जन कर सकते हैं। मकर राशि वालों के प्रधान देवता होते हैं शनि। आपका प्रिय रंग है नीला और मकर राशि वाले यदि इस नवरात्रि में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, मकान खरीदना चाह रहे हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, तो आपकी कामना पूर्ण होगी। आपको माता को नीले रंग का फूल भी चढ़ाना चाहिए, खास करके माता कालरात्रि के दिन। कालरात्रि को नीले रंग का फूल बहुत ही पसंद है। यदि मकर राशि वाले नीले रंग का फूल चढ़ाते हैं तो उनकी कामना पूर्ण होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप धन बचाने की किसी स्कीम में अपने को शामिल करना चाहते हैं तो आपकी कामना पूर्ण होगी। धन के मामले में आपके लिए काफी अच्छा रहेगा यदि आप धन को संचय करने के बारे में सोचे तो। कुंभ राशि वालों के भी प्रधान देवता शनि देव ही हैं। कुंभ राशि वालों का भी भाग्यशाली रंग है नीला और कुंभ राशि वालों को तो बहुत ही शुद्ध विचार के साथ नवरात्रि में रहना चाहिए। यदि आपने किसी के लिए नेगेटिव सोचा, नकारात्मक सोचा, किसी की बुराई सोची, तो यह बुराई घूम करके आप ही के पास आई। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आपका चित्त शुद्ध हो, निर्मल हो और आप कम से कम किसी की बुराई नहीं सोचे, क्योंकि घूमकर यह चीज आप ही के पास आने वाली है। आप बुरा सोचेंगे बुरा पाएंगे, अच्छा सोचेंगे अच्छा पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरों की तरक्की के बारे में सोचिएगा तो आपकी खुद की तरक्की होगी। इसी बात को ध्यान में रखिए तो आपके लिए नवरात्र बहुत अच्छा होगा और आगे भी आपको माँ का आशीर्वाद मिलेगा। आपको भी नीले रंग का फूल माँ को चढ़ाना चाहिए। मीन राशि वालों के प्रधान देवता होते हैं गुरु बृहस्पति। आपका शुभ रंग है पीला और मीन राशि वालों को मैं यह सलाह दूंगा कि छोटी छोटी बातों पर आप गौर मत कीजिए। हो सकता है कि कोई कुछ कहे और आपके चित्त को ये छू ले, मन को छू ले, तो भावना में तो मत कहिए। आप दूसरों की गलतियों को क्षमा कर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको अपशब्द बोलता है तो उसे नजरअंदाज कीजिए, अन्यथा आपके मन में ऐसी भावना आएगी कि आप परेशान हो जाएं। और संसार की हर चीजों को आध्यात्मिकता से जोड़िए। जैसे आपका जीवन हमेशा के लिए नहीं है, आपकी वाणी का क्या प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ सकता है, तो इन सारी बातों का, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि भूल करके भी कोई ऐसा पदार्थ आप मत खाइए। अगर कोई व्यक्ति मांसाहारी है तो कदापि उनको मांस का उपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर किसी नशे के आदी हैं तो नवरात्रि में नशा छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है।
माँ के ऊपर समर्पित हो जाइए, आपका जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। इन 2 बातों पर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। तो अभी मैंने आपको बताया इस नवरात्रि में विभिन्न राशियों का फल। अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए आप मुझे से 7004825291 पर संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यह नंबर आप देख सकते हैं। आप देखते रहिए प्लेनेट भोजपुरी यूट्यूब चैनल और आपके बीच मैं फिर आऊँगा एक नए विषय, एक उपयोगी विषय के साथ और आपके साथ जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार। राम भोजपुरिया जहान प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के